हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। फोर्थ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उससे पहले कि अगर वीडियो एग्जांपल्स आपको कुछ देखने हैं तो हमारे चैनल में आके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 आई होप दिखाई दे रहा होगा। आज नाइट में बन रही है पहली पार्ट वीडियो, तो थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन इधर है, ये भी ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoint of side. Midpoint of side AB and CD. AB का E है और CD का F है मिड पॉइंट, और ये एक ABCD पैरेललोग्राम शुरू में दे रखा है रेस्पेक्टिवली। सी फिगर 8.3 यही है फिगर। सो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC बाइसेक्ट DB। ट्राइसेक्ट DB का मतलब है DB को 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करें। 3 बराबर पार्ट में मतलब ये बराबर ये बराबर ये, तो तीनों पार्ट बराबर में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, कुछ भी लिखो। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। एक बार मैं आगे की थोड़ी सी बता देता हूँ क्या क्या करने वाले हैं। पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद ये और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगे। फिर इस ट्रायंगल में ये और ये लाइन पैरेलल, तो ये और ये बराबर, ठीक है, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये बराबर है, तो ये भी बराबर। अगर एक के मिड पॉइंट से जा रही है तो दूसरी लाइन के मिड पॉइंट से जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही इस ट्रायंगल में देख लेंगे, ये वाला ट्रायंगल DQC, इसमें ये मिड पॉइंट है तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा DQ का, ठीक है। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा, सारे पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले DC is parallel to AB, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल भी होगी। एंड DC या CD कह लो, जो भी कहना, CD लिख लेते हैं, चलो। CD is parallel to AB, CD is equal to AB, ठीक है। बिकॉज ABCD is a पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम ऐसे भी लिखते हैं ना, पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद ये पैरेललोग्राम का साइन है, अगर किसी को ना पता हो तो ऐसे भी लिखते हैं पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब है हाफ ऑफ CD इज पैरेलल टू हाफ ऑफ AB, सेम हाफ ऑफ CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब हाफ ऑफ CD क्या है, FC या CF लिख लो। CF इज पैरेलल टू AB का हाफ क्या है, AE। इधर वाला लेना, उधर वाला नहीं लेना, मतलब ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है, ठीक है, AE, ठीक है। CF इज पैरेलल टू AE। उसके बाद CD का हाफ क्या है, सेम यही, CF इज इक्वल टू AB का हाफ क्या, AE, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए, इट मीन्स AECF। अब ये दोनों अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है CF और AE। CF
और ए ही अपोजिट साइड है, पैरेलल और इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सी एफ इज इक्वल टू ए ई। यहाँ पे अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड होने का क्या मतलब है, इट मीन्स ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर यानी कि इट इंप्लाइज दैट, या देयरफॉर जो भी लिखना चाहो, ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। ठीक है, ए एफ इज पैरेलल टू ई सी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है AP is parallel to EQ. AP is parallel to EQ. Q part of AF, ये AF का पार्ट है AP, और ये EQ EC का पार्ट है, पार्ट ऑफ AF एंड EC। यहाँ पे लिख लो रेस्पेक्टिवली, AF एंड EC, ठीक है, दिख रहा है रेस्पेक्टिवली, हाँ दिख रहा है लगभग, है ना। तो ये हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे PF, उसके आगे ही ऐसा साइन बना के लिख देना, PF इज पैरेलल टू UC। ठीक है, रीजन इसका भी वही है, सेम पार्ट ऑफ ये PF फिर से, और AF का पार्ट है, पार्ट ऑफ AF, ये इसके बाद लिखना, AF साइड में मत लिखना, इसके जस्ट नीचे, पार्ट ऑफ AF एंड EC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, तो जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लो, और जिन्होंने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं कहा वो स्क्रीनशॉट ले ले। 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये पैरेलल हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब तो इसको एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे इसको 1 डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, इसकी कोई नीड अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या है, क्वेश्चन भी नहीं डालें ऊपर से, क्योंकि क्वेश्चन की भी नीड नहीं है, तो अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इन ट्राइएंगल इन ट्रायंगल ABP, ठीक है, ABP, इन ट्रायंगल ABP। ठीक है, E is a midpoint, point of side AB, and
PQ is parallel to AP. PQ is parallel to AP. ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम वन, ठीक है। PQ is parallel to AP. तो अब जब E इसका मिड पॉइंट है और ये इसके बेस के पैरेलल है, तो ये Q इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB बाई मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैंने समझाया है। जो बच्चे चाहें, जिनको नहीं आता वो जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल का कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट के से निकलती है और वो किसी लाइन के पैरेलल होती है, वो जो बची लाइन है उसके मिड पॉइंट को उसको बाइसेक्ट करती है या उसके मिड पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? PQ इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट जब मिड पॉइंट है तो PQ इज इक्वल टू QB, और इसको डाल लेते हैं। हाँ, उसके बाद क्या करना है? सेम ट्रायंगल DQC, इन ट्रायंगल DQC सेम यही कहानी करनी है। DQC में भी, इन ट्रायंगल DQC में क्या करना है? F is mid point of side BC, या CD ले लो, फिर मैं CD ली थी तो BCD ले लो। तो इस साइड का CD का F मिड पॉइंट है, ठीक है। और FP या PF पैरेलल है किसके? यहाँ पे दिया हुआ PF इज पैरेलल टू QC, ठीक है। एंड PF इज पैरेलल टू QC, ठीक है। फ्रॉम सेकंड यहाँ पे और यहाँ पे ये सेकंड दिया हुआ PF इज इक्वल टू QC। उसके बाद क्या करना है? PF इज इक्वल टू QC तो हो गया। अब ये पैरेलल तो हो गए, ठीक है। अब पैरेलल से क्या होगा? सो P is midpoint of DQ बाई, इसको नीचे वाले को मिटा देता हूँ, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम दोनों एक से ही हैं, तो कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो जाएंगे, ठीक है। या मिड पॉइंट थ्योरम है उससे भी, मतलब वही एक ही चीज़ है, बस उसको उल्टा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। या मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये मिड पॉइंट है इसका, P मिड पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं DP इज इक्वल टू PQ, इसको डाल लो 4। तो अब क्या लिख सकते हैं? DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB फ्रॉम थर्ड एंड
फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ से, ठीक है। यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, पी इक्वल टू क्यू बी और सॉरी पी इक्वल टू क्यू बी, पी इक्वल टू क्यू बी लिख लिया और इधर डी इक्वल टू पी क्यू के इक्वल डी पी डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी था वो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो हैंड क्यू। और अगर वो थ्योरी डालना चाहो कि ये जो लास्ट में लिखा था कि ट्राइसेक्ट करेंगे तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। जिसने ये नोट नहीं किया वो फटाफट से नोट कर लो, जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 6 इसको डिस्कस कर लेते हैं आज। सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है, उस टाइप का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं कोई, मुझे नहीं पता है पैरेललोग्राम है कि नहीं है, ठीक है। ए बी सी डी, तो साइड में लिख भी लेते हैं। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। इसके मिड पॉइंट ले लेते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस are the midpoint पॉइंट भी दिख रहा है, मिड पॉइंट, हाँ दिख रहा है, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड बी ए रेस्पेक्टिवली दिख रहा है या रेस्पेक्टिवली, अरे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसको नीचे ही लिख देता हूँ, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसके मिड पॉइंट हो गए। उसके बाद क्या, इनको ज्वाइन कर दो, और साथ में इनको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। join PQ QR RS एंड SP, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है। ज्वाइन PR and SQ are the, ये डायगोनल है, are the diagonal of quadrilateral PQRS,
line segment that join midpoint of opposite side of quadrilateral ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, उसके बाद ये ड्रॉ मिला के इनको एक क्वाड्रिलेटरल PQRS बना दिया, PQRS। उसके बाद PR को ज्वाइन कर लिया, जो कि इसका तो डायगोनल है PQRS का, और इसके मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अपोजिट साइड के अपोजिट साइड को, जो कि ऊपर कहा गया अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट ये जो ABC क्वाड्रिलेटरल है, इसके मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड को ज्वाइन कर रहा है, और सेम SQ भी ज्वाइन कर रहा है इसके मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। यहाँ तक जिस नोट कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आगे का डिस्कशन करूँ फिर मैं। 1 2 3 4 5 अच्छे से समझ लेना इसको। उसके बाद क्या करना है, ये सब तो कंस्ट्रक्शन थी एक तरीके से, काम तो अब स्टार्ट होगा, समझाने वाला काम तो अब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अब हम किस तरीके से करने वाले, इसको जो क्वाड्रेटर PQRS इसको प्रूव करेंगे एक पैरेललोग्राम, और जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा तो उसके बाद इसके डायगोनल, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर ये वो भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब करते हैं स्टार्ट। अब क्या करना है, एक और चीज रह गई, एक डायगोनल और ड्रॉ कर लेते हैं BD। ठीक है, इसकी कसर डायरेक्ट बस ये पिछले वाले में ही लिख लेना, उसी के नीचे ड्रॉ आ डायगोनल BD और क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल BD ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ये ADB में अगर आप देखोगे तो SP इज पैरेलल टू DB या BD। ठीक है, ABD लिख लो, ABD इन ट्रायंगल ABD, SP is parallel to BD या PS is parallel to BD, ऐसे कर लो। PS is parallel to BD, क्यों? By the midpoint theorem, by midpoint theorem। मैं कई जगह पे इसे कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम कर दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक जैसे ही कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा कभी कभार, कि मतलब उसमें सब कुछ वैसे ही होता है ना, उसी को रिवर्स कर देते हैं। तो वही तो मिड पॉइंट थ्योरम लिखो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कन्वर्स में ये है कि उसको ही उल्टा करके दिखाएगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था कि ये जो किसी ट्रायंगल के अगर कोई साइड पैरेलल हो और वो किसी एक साइड के मिड पॉइंट से होके जाए, तो वो दूसरे को मिड पॉइंट पे ही जाके इंटरसेक्ट करती है। तो ये भी इसका मिड पॉइंट है, ये भी इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल होगी, ये शायद कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है।
पता नहीं खैर जो भी है। तो इन दोनों में से ही कुछ है ये, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसके मिड पॉइंट से जा रही है तो इसके भी मिड पॉइंट से जाएगी, या यूँ समझ लो इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट से जा रही है तो इसके पैरेलल होगी, ठीक है। ये मिड पॉइंट तो दोनों के अगर मिड पॉइंट से जा रही है तो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। यानी कि एस पी, इसका एस मिड पॉइंट है ए डी का और पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये जो लाइन है एस पी पैरेलल होगी किसके, डी बी के। तो एक बार ये भी लिख लेते हैं, बिकॉज एस एंड पी आर द मिड पॉइंट, इसको हो सके तो पहले लिखना, ऑफ ए डी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, क्योंकि ये दोनों ये है। तो ये पी एस इज पैरेलल टू बी डी, ठीक है। उसके अलावा पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, एबीसी थ्योरम से था, मिड पॉइंट थ्योरम में ही नीचे समझाया था मैंने, बाद में समझाया था ये बात, ठीक है। उसमें मतलब जिस वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम है उसमें लिखा, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब क्या है, इन ट्राइंगल CBD सेम सब कुछ यही करना है। इसमें पहले लिख लो, क्योंकि ये चीज अक्सर पहले लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो Q इज मिड पॉइंट of BC and R is midpoint point of DC. So QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD, और इसको लिख देंगे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये दिख तो रहा है मिड पॉइंट थ्योरम लिखा हुआ, हाँ इतना दिख रहा है, ठीक है। जिसने नोट कर लिया है अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे करवा सकूं। 1 2 3 4 5 आज वीडियो बड़ी कर दी है क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि वीडियो बहुत छोटी हो गई, कल 12 मिनट की हो गई थी, ठीक है। तो आज 10th वालों की छोटी कर दी थोड़ी और 9th की बड़ी कर दी, ठीक है। तो ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से ये। तो इसके पहले हमने प्रूफ करा था, अगर देखा हो तो उन इक्वेशन को नंबर 1 दे देना। हमने क्या प्रूफ करा था उसको एक बार लिख लेता हूँ मैं। पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ये प्रूफ किया होगा हमने। इसको 1 दे देना और इसको 2 दे देना, ठीक है। इसको 2 दे देना। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ से, अब क्या लिखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो क्यू आर पैरेलल है बी डी के, पी एस पैरेलल है बी डी के, तो पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। और सेम दोनों हाफ ऑफ बी डी है,
ये भी हाफ ऑफ बी डी है, तो ये इक्वल भी हो गए। पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, और यहाँ पे लिख दो अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड है। सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज a parallelogram तो जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा पी क्यू आर एस, ठीक है, इसके अपोजिट साइड पी एस, इसके पैरेलल भी और इक्वल भी, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। और ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम होके ये हो जाएगा इसके जो है पैरेललोग्राम हो गया ये, तो ये पैरेललोग्राम की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, अब इसके जो डायगोनल कौन है, सो पी आर बाइसेक्ट पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ईच अदर, तो ये बाइसेक्ट ईच का अदर है। ठीक है, ये एंड इट एंड पी आर एंड एस क्यू are the line segment joining the midpoint of opposite side of quadrilateral। यहाँ तक लिख देंगे और यहाँ से लगा देंगे इसके आगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, इतना लिख देंगे नीचे से स्टेटमेंट आर द लाइन सेगमेंट दैट जॉइन द, उसके बाद ये लिख देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। उसके बाद लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि ये एस क्यू क्या है, ये इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर ये आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, जिसमें क्वेश्चन 7 डिस्कस करूंगा मैं। हाँ, 7 ही है, 7 ही एक क्वेश्चन रह रहा है, उसी के साथ ओवर करेंगे इस एक्सरसाइज को। और अगर आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू।